एक तू ही निरंकार। पद संख्या 245। दाना इधर उधर जो घूमे, चक्की में पिस जाता है। कीले के संग रहे सटा जो, वह दाना बच जाता है। दुख सुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है। ऊंच नीच में घिरा रहे और हर कोई ठुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए, अन्य ठिकाना भले ना। कहे अवतार जान वह अपनी, 84 में डाले ना। दाना इधर उधर जो घूमे, चक्की में पिस जाता है। सत्संग जी, आपने देखा होगा, अब तो चक्की नहीं है, अब तो सब बिजली वाली चक्की आ गई है। उसमें गेहूँ डाल देते हैं और गेहूँ पीस के बाहर आटा बन के बाहर निकल जाता है। लेकिन सत्संग जी, जो पहले के लोग थे ना, तो उस जमाने में है ना, चक्की नहीं हुआ करती थी। सब हाथ से ही काटते थे, हाथ से ही पीट पीट के गेहूँ निकालते थे और उसको फिर अपने घर एक चक्की होती थी सबके पास। चक्की में है ना, घर खुद ही अनाज को पीसा जाता था। तो सत्संग जी, जब हम उस अनाज के दाने को उस चक्की के उसके ऊपर मुंह में डालते थे ना और उसको हाथ से घुमाते थे, तो सत्संग जी, जो दाना इधर उधर घूमते हैं ना, वो तो पिस जाते हैं सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, कीली के संग रहे सटा जो, वह दाना बच जाता है। ये बात हकीकत है सत्संग जी। हमारे घर में भी पहले चक्की थी, हम खुद भी हाथ से हम गेहूं को घर में ही पीसते थे। लेकिन जब हम देखते थे ना, उस चक्की के पार्ट को ऊपर उठाते थे तो कीली के बराबर में इतना सारा जो अनाज के दाने रह जाते थे सत्संग जी। तो यहाँ पे कहने का भाव यही है सत्संग जी, कि जो इस निरंकार को जान लेता है, पहचान लेता है, वो तो कीली के संग सटा रहे जो, यानी कि जो इस सदगुरु महाराज से जुड़ गया है ना, वो तो हमेशा बच जाता है सत्संग जी। लेकिन जो इधर उधर भागते फिरते हैं ना, इधर उधर घूमते हैं, तो वो क्या है, फिर चक्की में ही पिसते हैं सत्संग जी। उनका कोई बचाव नहीं है इस मायावी संसार से। दुख दुख सुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है सत्संग जी। ये जो दुख सुख आते हैं ना, इस धरती पे दुख सुख, इस दुनिया में दुख सुख हमेशा, ये तो एक परछाई है, इंसान के साथ ही चलते हैं, कभी दुख कभी सुख, धूप और छाव की तरह होते हैं सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, जिसका नाता इस निरंकार से जुड़ा हुआ है, उसे तो कोई एहसास नहीं होता। उसे तो पता है कि सतगुरु महाराज दुख भी आप ही देते हो, सुख भी आप ही देते हो। तो जो दुख दिया है उसके लिए हमें हिम्मत देना कि हम उसे सहन कर सके। शुक्राना शुक्राना करते हैं सच्चे पातशाह का। ये दुख भी आया है तो सतगुरु महाराज, आपने ही ये दुख दिया है, इस दुख के लिए भी शुक्राना। लेकिन सत्संग जी, जो इसके सतगुरु महाराज के साथ जुड़े नहीं होते ना, वो क्या है, भटकते रहते हैं। कभी उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ की दवाई नहीं लगेगी, किसी ने बोल दिया वहाँ फलाना डॉक्टर अच्छा है, फिर वहाँ जा रहे हैं, उसकी भी नहीं लगी, कहीं और भटक रहे हैं। तो उनका कहीं बचाव नहीं है सत्संग जी, वो भटकते ही रहते हैं। ऊंच नीच में घिरा रहे और हर कोई ठुकराता रहे। सत्संग जी, कोई कितने भी ऊंच नीच में घिरा रहे और उसे कोई ठुकराता रहे, कोई भी ठुकराए, लेकिन सत्संग जी, जो सतगुरु महाराज के चरणों में जो आ गया, सतगुरु महाराज सबको गले लगाते हैं सत्संग जी। उसकी नज़रों में कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच, कोई जात पात, कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है। ये प्रभु परमात्मा सबका पिता है, ये सबको एक ही दृष्टि से देखता है, ये सबके लिए एक ही समान है सत्संग जी। ये चाहे कोई पापी हो, चाहे किसी ने कितने भी पाप किया है, चाहे कोई पापी है, चाहे किसी ने कोई पाप नहीं किया है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन ये परमात्मा तो सभी के साथ चिपका हुआ है सत्संग जी। जिसने ज्ञान ले रखा है उसके साथ भी है, जिसने नहीं ले रखा है उसके साथ भी है। लेकिन एहसास, जब तक हम इसके चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे ना, तो हमें इसका एहसास नहीं होगा सत्संग जी। हम तो फिर भटकते रहेंगे। लेकिन ये सच्चा पातशाह है ना, पर जो गुरु चरणों में आ जाए, अन्य उसका कोई ठिकाना भी ना हो, लेकिन उसका ठिकाना गुरु के चरणों में हो जाता है सत्संग जी। गुरु का हाथ उसके सर पे आ जाता है सत्संग जी, फिर उसे कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है सत्संग जी। कहे अवतार ज्ञान वह अपनी,
कहे अवतार जान वह अपनी 84 में डाले ना। साथ संगत जी, जिसने इसे जान लिया, पहचान लिया ना, जिसने इस रमे राम की पहचान कर ली, जिसने इस एके की, जो ये एका है ना, माता जी कहती है इस एके को जानना है हमें, इसी को अपने जीवन में उतारना है। एक एक मिलवर्तन, एक एक की भावना रखनी है अपने मन में। अगर जिसने ये सब जान लिया है ना, उसकी जान फिर 84 से तो बच जाती है सासंग जी। वो फिर सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाता है सासंग जी। उसे मोक्ष का रास्ता मिल जाता है, कहीं नहीं भटकना है सासंग जी। तो ये प्रभु परमात्मा यही कहते हैं सबसे सासंग जी कि आओ इस रमे राम को जान लो, इस निरंकार को पहचान लो। अगर जीवन में धरती पर आए हो तो कुछ कर गुजर जाओ, इस जीवन के समय को ऐसे ही व्यतीत मत करो। और जब भी हम इस प्रभु परमात्मा की पहचान कर लेते हैं ना सासंग जी, हमारा रुतबा ये प्रभु परमात्मा इतना बड़ा कर देता है। करने वाला ये सदगुरु होता है, संत का तो सिर्फ नाम होता है जिसे कोई नहीं जानता है। इतना बड़ा परिवार बन जाता है सासंग जी, इतनी जान पहचान हो जाती है, बहुत बड़ा परिवार बन जाता है सासंग जी। वो कभी दुनिया में फिर अकेले नहीं रहता है, ना कभी भटकता है सासंग जी, और ना इस दो चक्की के दोनों पार्टों के बीच में पिसता है सासंग जी। क्योंकि उसकी पहचान इस प्रभु परमात्मा से, सदगुरु महाराज से होगी। उसका रखवाला तो सदगुरु महाराज है। जब इस परमात्मा का हाथ संत के ऊपर है तो फिर कोई क्या उसका बिगाड़ेगा? कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता सासंग जी, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। तो सासंग जी आओ मिलके सदगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर इस जीवन की नैया को उसके चरणों में, तन मन धन सब उसी का है, उसी प्रभु परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है सासंग जी। तो सासंग जी आओ मिलके सेवा संगत सिमरन करे, सतगुरु महाराज के संतों के जो भी वचन आते हैं उन्हें अपने कर्मों में ढाले सासंग जी। और सदैवी संगत जरूर आना है सासंग जी। संगत में जब अगर नहीं आते हैं ना तो भटकन आ जाती है सासंग जी। इसलिए संगत में हमें जब भी समय मिले, अगर आप काम करते हो, जो भी थोड़ा बहुत भी समय मिलता है तो संगत जरूर जाया करो। तो सासंग जी सतगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सबको सेवा सिमरन संगत से जोड़े रखना, इस अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी छत्र छाया में रखना मेरे सतगुरु महाराज। तो सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।